हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ ओपन फायर चैट सर्वर पार्ट 2 लेकर आया हूँ दोस्तों। इस पार्ट 2 में मैं प्लगइन्स को एक्सप्लेन करूँगा और इंस्टॉल्ड करूँगा। दोस्तों, हम जानेंगे कि इन प्लगइन्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कैसे हम इनको इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं। दोस्तों, प्लगइन्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्लगइन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए किया जाता है हमारे ओपन फायर चैट सर्वर में। ओपन फायर चैट सर्वर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं वो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड करने से आते हैं। तो दोस्तों, प्लगइन्स की जो फाइल होती है वो डॉट जार से होती है, जावा में इनबिल्ट होती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि आज हम प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हैं और ये भी मैंने बताया कि प्लगइन्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि हम ओपन फायर को 6 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन एक पार्ट और ऐड हो गया है दोस्तों, जो कि हमारे क्लाइंट पे हम अपने ओपन फायर सर्वर को लॉगिन करेंगे। मैं उसका भी एक पार्ट कवर करूंगा और क्लाइंट के फीचर्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या हम वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे हम चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि हम जानते हैं प्लगइन्स को हम एक्सप्लेन एंड इंस्टॉल्ड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 192.168.1.2:9090 ये हमारा सर्वर का एड्रेस है और यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की डिटेल मांग रहा है। तो यूज़र नेम पासवर्ड हम एंटर करके लॉगिन कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने ये डैशबोर्ड देख लिया था। तो आज हम डायरेक्ट जाते हैं प्लगइन्स टैब पे। प्लगइन्स हम इसलिए शुरू में इंस्टॉल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें फीचर्स भी एक्सप्लेन करने होंगे। तो जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल्ड करेंगे तभी हम फीचर को यूज कर पाएंगे, जो कि आगे जाके आपको क्लियर होगा कि हमने क्यों प्लगइन्स इंस्टॉल्ड किए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्च प्लगइन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो सर्च करने के लिए किया जाता है और इस समय प्लगइन्स के अंदर ओनली सर्च है। अगर मुझे और प्लगइन्स इंस्टॉल्ड करने हैं तो मैं अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा और दोस्तों, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं लॉट्स ऑफ प्लगइन्स हैं। मैं सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और जो रिक्वायर हैं उनको इंस्टॉल्ड भी करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहला प्लगइन्स है एजेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एजेंट इन्फॉर्मेशन प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे ओपन फायर सर्वर के पैकेज को अपडेट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि पैकेज ये वाला आ गया है, अब इसको इंस्टॉल्ड कर लीजिए। ये नोटिफाई करता है जैसे ही पैकेज अपडेटेड आ जाता है। अगर आप एजेंट इन्फॉर्मेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब एजेंट इन्फॉर्मेशन प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हो गया। नेक्स्ट प्लगइन्स है हमारे पास अवतार रिसाइजर। दोस्तों, ये जो प्लगइन्स इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी क्लाइंट के अंदर डिस्प्ले प्रोफाइल को रिसाइज करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट आपको है तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इंस्टॉलेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास बुकमार्क्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो हमारे क्लाइंट के अंदर, जैसे हम ब्राउज़र के अंदर बुकमार्क्स यूआरएल सेव करते हैं, इसी तरीके से हम अपने ओपन फायर क्लाइंट के अंदर बुकमार्क्स मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उसके लिए है। अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक कर देते हैं तो ये भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। दोस्तों, इन सबको हम पार्ट 3 में यूजेस बताएंगे कि कैसे कैसे हम किस प्लगइन्स का इस्तेमाल अपने क्लाइंट के अंदर कर रहे हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों ब्रॉडकास्ट। अगर आप एंटायर टीम को
मैसेज सेंड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट से, तो दोस्तों आप वहाँ ब्रॉडकास्ट प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैं क्लाइंट के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉल बैक ऑफलाइन। दोस्तों इस प्लगइन्स का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में किया जाता है। जो रिसिपिएंट होता है उसके स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये प्लगइन्स अब ठीक से काम नहीं करता है जैसा मैंने देखा है। नेक्स्ट है कैंडी। कैंडी प्लगइन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है, हम अपने वेब ब्राउज़र में चैट कर सकते हैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपने क्लाइंट का, और वेब यूआरएल में हम इजीली चैट्स कर सकते हैं विदाउट एनी क्लाइंट। अगर इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन मैनेजर। दोस्तों अगर आप SSL सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट मैनेजर से आप मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इस प्लगइन्स को मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लाइंट कंट्रोल। क्लाइंट कंट्रोल प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्लाइंट्स के अंदर क्लाइंट कनेक्ट अलाउ फीचर्स इनेबल किए जाते हैं, और दोस्तों इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है तो इस पे प्लस के साइन पे इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है कंटेंट फ़िल्टर। कंटेंट फ़िल्टर मीन्स ये जैसे कि आपके चैट सर्वर पे कोई गाली गलौच ना कर पाए या कोई आपत्तिजनक वर्ड्स ना भेज पाए, उसको हम यहाँ पे कंटेंट फ़िल्टर प्लगइन्स के ज़रिए ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे अगर इसकी आवश्यकता है आपको तो। नेक्स्ट है DB एक्सेस। DB एक्सेस डेटाबेस में दोस्तों हम डायरेक्ट इंटरफेस एक्सेस कर पाएंगे डेटाबेस का इन ओपन फायर सर्वर पे। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता अगर है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्रा इनपुट आउटपुट प्लगइन्स का इस्तेमाल वेब डायग्राम टूल के रूप में किया जाता था, लेकिन इसको अब मैंने ट्राई किया तो ये काम नहीं करता है। आप भी एक बार ट्राई करके देख लें कि इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है ईमेल लिसनर। ईमेल लिसनर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो जितने भी अलर्ट्स हैं स्पेसिफिक यूजर्स को भेजने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। और नेक्स्ट है ईमेल ऑन अवे। नेक्स्ट है ईमेल ऑन अवे। ईमेल ऑन अवे प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप अवे हैं मीन्स आप ऑनलाइन नहीं हैं, तो जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आएगा ये मैसेज ईमेल पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए इस प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल सर्विस डिस्कवर। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सटर्नल सर्विस डिस्कवर कर सकते हैं एक्सएमएप नेटवर्क सच एंड स्टैन एंड टर्न सर्वर्स। तो दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईमेल ऑन अवे को ज़रूर इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फास्ट पाथ सर्विस। ये सर्विसेज का इस्तेमाल जो किया जाता है सपोर्ट फॉर मैनेज क्यू चैट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जो हमारी चैट रनिंग हो रही है वहाँ पे क्यू को मैनेज करता है। तो दोस्तों हम इस प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन्स जो इस्तेमाल किया जाता है वो रोस्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता। और नेक्स्ट है हेजलकास्ट प्लगइन्स। कहते हैं कि इस प्लगइन्स को जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्लस्टरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है HTTP फाइल अपलोड। दोस्तों अगर आप अपने चैट सर्वर से फाइल अपलोड सिस्टम करना चाहते हैं इनेबल, तो आप इस प्लगइन्स को ज़रूर इस्तेमाल करें और आप आसानी से फाइल अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनवर्स। इस प्लगइन्स का भी इस्तेमाल वेब ब्राउज़र के ज़रिए चैट सर्विसेज के लिए किया जाता है, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। और नेक्स्ट है IPFS। दोस्तों इस प्लगइन्स के बारे में क्लियर नहीं हो पाया है ठीक से, तो इस प्लगइन्स को भी मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको जानकारी मिलती है तो मेरे साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है जैबर ब्राउजिंग। दोस्तों इस प्लगइन्स की
इसका यूज भी सर्विस डिस्कवरी के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है JID वैलिडेशन, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर JID वैलिडेशन सर्विसेज। तो दोस्तों ये JID वैलिडेशन के लिए किया जाता है, इस प्लगइन्स को भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जिंगल नोट प्लगइन्स, ये जिंगल नोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है JMX वेब प्लगइन्स। JMX वेब प्लगइन्स इज वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ओपन फायर वाया JMX। तो ओपन फायर को हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं वाया JMX वेब से। नेक्स्ट है JSXC, एड इज थर्ड पार्टी क्लाइंट ओपन फायर। यहाँ पर हम थर्ड पार्टी वेब क्लाइंट को मैप कर सकते हैं ओपन फायर सर्वर के साथ। नेक्स्ट है जस्ट मैरिड। जस्ट मैरिड प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है मैरिड स्टेटस डालने के लिए किया जाता है। जैसे हम प्रोफाइल होती है हमारी ओपन फायर सर्वर पर, तो उस प्रोफाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं मैरिटल स्टेटस। तो इस प्लगइन्स का भी हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोड स्टैटिक। दोस्तों ये प्लगइन्स हमारे सर्वर पे लोड हमें दिखाएगा कि कितना लोड आ रहा है, तो इस प्लगइन्स को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर सर्विसेज। मॉनिटर सर्विसेज में हम कन्वर्सेशन जितनी भी लाइव चल रही हैं उनके पैकेट को मॉनिटर कर सकते हैं इस प्लगइन्स के जरिए, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा। नेक्स्ट है मोट। इस प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन करे और उसको एक इंफॉर्मेशन मैसेज आए, इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मोट डे के लिए भी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है MU रियल टाइम ब्लॉक लिस्ट। यहाँ पे MU रूम्स हम ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लगइन्स का रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है MU सर्विसेज। यहाँ पे भी इस प्लगइन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं। MU सर्विसेज डिस्कवर एक्सटेंशन, यहाँ पे अलाउ एन एडमिन टू कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड सर्विस डिस्कवर इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल यूजर चैट एंटिटीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है node.js। यहाँ पे node.js एप्लीकेशन विद ओपन फायर, यहाँ पे इसका इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं जैसे node.js एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं ओपन फायर सर्वर पे इसको इंस्टॉल करके। नेक्स्ट है नॉन SASL ऑथेंटिकेशन। इस प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन यूजिंग द जैबर, इसके लिए किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट है OHUN। इस प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्फ्रेंसिंग प्लगइन्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है ओपन फायर वेब सॉकेट। दोस्तों यहाँ पे हम वेब सॉकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्लगइन्स को भी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पैकेट फ़िल्टर। पैकेट फ़िल्टर प्लगइन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जितने भी हमारे सर्वर पे पैकेट जो भी कन्वर्सेशन चल रही हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए। तो दोस्तों इस प्लगइन्स का भी यूज़ करने के लिए हम इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है पेड। इस प्लगइन्स का इस्तेमाल जो किया जाता है ग्रुप चैट, टेलीफोन, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के लिए किया जाता है जो कि जिट्सी के साथ में काम करता है। नेक्स्ट है PIN टर्न। दोस्तों इस प्लगइन्स को भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है प्रेसेंस सर्विसेज। नेक्स्ट है पुश नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन पुश करना है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन सर्वर मोबाइल डिवाइसेस के लिए इस प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है रैंडम अवतार जनरेट प्लगइन्स। यहाँ पे हम रैंडम DP जनरेट करने के लिए इस प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ना रो प्रॉपर्टी एडिटर, इसको प्रॉपर्टी एडिटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है RDP गेटवे फॉर रिमोट डेस्कटॉप। दोस्तों ये प्लगइन्स भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अगर आपके सर्वर पे कोई भी यूज़र अपने आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो इस प्लगइन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर खुद मैन्युअली क्रिएट करना चाहता हूं ID, ना कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कर पाए अपने आप। ये REST API के लिए है। नेक्स्ट SIP फ़ोन प्लगइन्स के लिए है। SIP फ़ोन जैसे आपने देखा होगा उस प्लगइन्स के लिए उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पैम ब्लैक लिस्टिंग के लिए, जैसे एक्सटर्नल ब्लैक
लिस्टिंग करनी है आपको ट्रैफिक की, तो आप यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न सर्वर प्लगइन्स के लिए, दोस्तों इस प्लगइन्स का इस्तेमाल भी मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है थ्रेड डंप, इस प्लगइन्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टिकी टोकन, यहाँ पे अलाउ यूज़र टू ऑथेंटिकेट विद ए टिकी टोकन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है यूज़र यूज़र क्रिएट करने के लिए इस प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे यूज़र इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने हैं तो इस प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं साथ साथ इंस्टॉल भी कर रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र सर्विसेज के लिए, यहाँ पे यूज़र सर्विसेज के लिए इस प्लगइन्स को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यूज़र स्टेटस के लिए, जैसे ऑनलाइन यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर स्टेटस। नेक्स्ट है XML डिबगर प्लगइन्स, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो भी रिक्वायर प्लगइन्स मुझे लगे वो मैंने इंस्टॉल किए, और जो नहीं लगे मैंने उनको छोड़ दिया। जैसे कि हम देख रहे हैं ये इंस्टॉल्ड वाले येलो ग्रीन हो चुके हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं अपने मेन पेज पे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई कॉलीग चैट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है तो आप मेरी वीडियो सीरीज उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।